डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर में पथरी होने का, जो पित्त की थैली में पथरी होती है, उसका क्या कारण है, हमें बताएंगे विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम डायबिटीज़ का गॉल ब्लैडर से क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ की वजह से हमारे जो गॉल ब्लैडर की जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो गॉल ब्लैडर का फंक्शन है वो स्लो हो जाता है। जब गॉल ब्लैडर का फंक्शन जब स्लो हो जाता है तो बाइल है वो धीरे धीरे सीक्रेट होता है। जब वो धीरे धीरे सीक्रेट होता है तो वहाँ पे जैसे अगर पानी को एक जगह कंटिन्यू रहेगा तो वहाँ काई जमा हो जाती है। उसी तरीके से गॉल ब्लैडर के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ स्टोन अपीयर हो जाते हैं। आजकल डायबिटीज़ में कुछ मेडिसिन चल रही है, जैसे सीमाग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड, वो तेज़ी से वजन कम कर रही है लोगों का, पर उसके एक जो साइड इफेक्ट पाया गया है वो पाया गया है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन। तो सर, इसका कारण क्या है, हम आज विष्णु जी से दोबारा पूछते हैं। जब डायबिटीज़ अपने चरम सीमा पे आ जाती है तो उसकी वजह से हमारे वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। जब वेट गेन स्टार्ट हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हम बहुत सारी मेडिसिन, गर्म पानी और इसका इस्तेमाल करते हैं। जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो लीवर होता है वो फैटी होता है, और जब वो लीवर के जब फैट जब डिजोल्व होती है तो हमारे गॉल ब्लैडर के ऊपर जाके उसकी परत जमा हो जाती है। धीरे धीरे जब वो परत जब वहाँ से जब हटने लगती है तो वो एक क्रिस्टल का रूप ले लेती है और वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन पैदा कर देती है। इसके जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, गॉल ब्लैडर से अगर कोई स्टोन अगर नली में आ जाता है तो वो अपने आप में एक रिस्क हो जाती है, उससे पीलिया हो जाता है, पेशेंट को बहुत पेन होता है। वो और नीचे आ जाता है तो पेनक्रियाज नाम की एक ग्लैंड होती है, उसमें इन्फेक्टेड कर देती है, उससे पेशेंट को जान का खतरा होता है। तो अगर आपको किसी को भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करें।